मनोज तिवारी जी स्टेज के ऊपर डांस कर रहे थे, शॉल लपेट रखी थी भगवा कलर की और लेडीज़ें भी नाच रही थी, तो उसको तो किसी ने विरोध नहीं करा। वो भी तो भगवा कलर था, उसका विरोध क्यों नहीं करा? वर्तमान समय में जो जातिवाद का माहौल पूरे भारत में चल रहा है, एक बार जब चल जाता है तो बात बात पर लोगों को शंका होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं आपके साथ विनय कुमार। इस वक्त हम मौजूद हैं कन्नाट प्लेस में और यहां से हम आपको बता दें कि लगातार कुछ ना कुछ चीज़ों का माहौल चलते रहता है। हालांकि आप देख सकते हैं कि यहां पर भीड़ किस तरह से है, लोग किस तरह से घूमने आते हैं और इसी बीच हम भी यहां पहुंच चुके हैं। अब मामला क्या है ये बता देते हैं। मामला ये है कि बॉलीवुड का एक मूवी जो शाहरुख खान ने बनाया है पठान, उस चीज़ को लेकर लोगों का क्या कहना है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसका बायकॉट कर रहे हैं। अब इस चीज़ को लेकर हम यहाँ से लोगों से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर वो पठान के बारे में क्या सोचते हैं। सर, आपका नाम? सेठ मनोज जैन। आई एम पोएट, राइटर, सिंगर एंड सोशल वर्कर। अच्छा, तो सर सबसे पहले तो थोड़ा सा कुछ सुना दीजिए गा के। देख करके तिरंगा यहाँ आए हैं, देख करके तिरंगा यहाँ आए हैं, शान शौकत में तेरी गजल गाए हैं, आज वादा रहा झुकने देंगे न हम, ए शपथ लेने तेरे करीब आए हैं, ए शपथ लेने तेरे करीब आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने तिरंगे की बात की। इसी चीज़ को लेकर हम बात करते हैं कि देश में एक बहुत ही अच्छा मतलब लोगों के हिसाब से लग रहा है कि चल रहा है, जो ट्रेंड चल रहा है वो है बायकॉट का। आखिर क्यों बॉलीवुड का कोई भी चीज़ आए, कोई भी ऐसी फिल्म आए, लोग आजकल बहुत जल्दी आ जाते हैं बायकॉट के लिए। हाल ही में अभी शाहरुख खान की एक मूवी आ रही है पठान, उसको लेकर बहुत सारे लोग उसकी बायकॉट कर रहे हैं, क्यों? हाँ, सबसे पहली बात तो यह है कि वर्तमान समय में जो जातिवाद का माहौल पूरे भारत में चल रहा है, एक बार जब चल जाता है तो बात बात पर लोगों को शंका होती है। आपको मानना पड़ेगा पिछले कई सालों से यह जातिवाद वाला माहौल बहुत चरम पर है, तो थोड़ा सा कुछ होता है लोगों के मन में शंका हो जाती है कि इनने हमारे धर्म के ऊपर अटैक किया है। तो सबसे पहले तो जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो भी फिल्मी एक्टर हैं, जो भी हैं, उनको कोशिश करना चाहिए कि उनको जहाँ लगे कि इस पर विवाद हो सकता है, जबकि उनका उद्देश्य ऐसा नहीं है, उनका उद्देश्य नहीं है, फिर भी अगर उनको लगे कि लोग इसका विरोध कर सकते हैं तो उनसे बचना चाहिए। और दूसरी बात, पब्लिक का काम है, पब्लिक का काम है कि जो कलाकार होता है और हर मिनट रंग बदलता है, वह अपने वास्तविक जीवन में कुछ और होता है और रोल अलग अलग प्रकार के करते हैं। एक कलाकार अपने जीवन काल में हज़ारों प्रकार के रोल प्ले करता है, हज़ारों प्रकार के, तो उसको स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। सर, कुछ हिंदू लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो बेशर्म रंग है जिस गाने में, उसमें भगवा कलर, भगवा रंग के कपड़े का इस्तेमाल किया गया है, तो उससे हमें बहुत आहत पहुंची है। हाँ, हमने आपको क्या बताया कि जब वह जातिवाद वाला माहौल चलता है तो मन में शंका आती है। हमें ऐसा लगता है कि उन कलाकारों का ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, क्योंकि रंग को अगर अपन ऐसा विभाजित करेंगे अगर, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगा। बिना कपड़ों के तो भी आपको ऑब्जेक्शन, फिर अगर कोई कलर को लेके तो भी ऑब्जेक्शन। बिल्कुल निष्पक्ष हम 100% हम स्वयं हिंदू हैं, मगर इसमें क्या होता है अपन इस प्रकार से करें, जैसे किसी ने कहा कि शनिवार का दिन ख़राब है, एक ने कहा हमें तो भैया रविवार का दिन ख़राब है, एक ने कहा कि बुधवार का दिन ख़राब है, तो भैया फिर घर में बैठ जाओ चुपचाप, क्या करोगे? कोई भी दिन खराब नहीं है, कोई भी रंग खराब नहीं है। किसी रंग को हमें अपनी आस्था से ना जोड़ करके, वहाँ पर चूँकि उनका उद्देश्य अलग है, फिल्मी कलाकार तो दिखाते हैं, हाँ उनको बचना चाहिए। जहाँ उनको लगता है कि इससे कोई ऑब्जेक्शन हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बचने की कोशिश करना चाहिए। दूसरी बात, लोगों को इस प्रकार से फिल्मों की स्वतंत्रता में अगर हम लोग बाधक बनेंगे तो फिर उनको फिल्में बनाना या कुछ भी कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, निश्चित रूप से मुश्किल हो जाएगा। दोनों तरफ से उनको भी बचना चाहिए और इनको भी बचना चाहिए, इस प्रकार से। मगर हमें ऐसा लगता है सर, इससे पहले भी मूवी आई है, अक्षय कुमार की मूवी आई, कंगना रनौत की मूवी आई, उसमें भी भगवा कपड़े का इस्तेमाल किया गया। कहीं यह एक विशेष धर्म को देखकर तो नहीं लोगों को टारगेट? जब हमने क्या कहा, जब आपसी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में होना प्रारंभ हो जाती हैं, इसमें अपन हिंदुओं का दोष नहीं मान सकते। उनके साथ इतनी घटनाएं हैं, आपने देखा एक समय तक चलता रहा लगातार, गर्दन काटना गर्दन काटना गर्दन काटना, और भी कई प्रकार की घटनाएं, आफताब वाली घटना हुआ 35 टुकड़े वाली, फिर कभी कहीं सुन लेते कभी कहीं सुन लेते हैं, तो उनका ब्लड भी गर्म होता है, उनको भी गुस्सा आता है, तो फिर वह छोटी सी बात को भी माफ़ करने को तैयार नहीं होते, फिर उनको हर चीज़ जो है शंका की दृष्टि से देखते हैं। तो बस कुछ भी होगा
उनको बचना चाहिए। जब पता है कि पहले भी इन सब चीज़ों का विरोध हो चुका है तो शाहरुख खान को या डायरेक्टर प्रोड्यूसर को इस प्रकार की गलती नहीं करना थी, क्योंकि पिछले 5-7 सालों से माहौल बहुत ही गर्मा गर्म है। आपको भी याद है, बहुत ही गर्मा गर्म माहौल है। इसलिए ऐसी विवादास्पद चीज़ों से जिनके बारे में पहले से पता है कि विरोध हो सकता है, तो उन चीज़ों को फिल्मों में नहीं लेना चाहिए। दूसरा भी कर सकते, हज़ारों प्रकार के गीत हैं, हज़ारों प्रकार की बातें हैं, तो ऐसा ना करते तो ज़्यादा अच्छा होता। आप एक कवि है, जाते जाते देश को एक बंधन में कैसे जोड़ा जाए और लोगों को किसी कलर को लेकर लड़ाई नहीं करना चाहिए। हालांकि अगर मूवी अच्छी है तो देखा जाए किसी गीत के माध्यम से ये संदेश दे दीजिए। मैं तो भारत के प्रत्येक नागरिक से कहना चाहता हूँ, अगर तुम्हें सच्चा भारतीय, सच्चा हिंदुस्तानी बनना है तो इन पंक्तियों को बचपन से ही याद करना चाहिए। बहा दो प्रेम की गंगा दिलों में, प्रेम का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, वतन के वास्ते मरना, वतन पर जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। वतन पर जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। जय हिंद, जय भारत। तो कुछ और लोग हैं यहाँ पे, हम उनसे भी जान लेते हैं और उनसे भी जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा कमल। अच्छा, ये बताइए कमल जी कि अभी देश में पठान मूवी आने वाली है, शाहरुख खान की मूवी है, उसको लेकर उसमें जो दीपिका पादुकोण है उसे कहीं पे दिखा दिया गया कि वो एक भगवा रंग के वस्त्र को पहनकर डांस कर रही है। तो इसे हिंदू लोग कह रहे हैं कि हम लोगों को बहुत आहत पहुंची है, इन्होंने भगवा का इस्तेमाल किया। पहली बात तो मैं यही कहना चाहूँगा जो इसका विरोध कर रहे हैं, पहली बात तो आपको लिख के पढ़ के तब बोलना चाहिए क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। ये गलती किसकी है? उनने भगवा कलर पहना, उसे जो ड्रेसर ने पहनाया उनने पहना, ठीक है। इसका विरोध किसका करना चाहिए? दीपिका पादुकोण का या शाहरुख खान का? नहीं, सेंसर बोर्ड का जिनने इसे पास करी है, अग्निहोत्री ने। पहले कश्मीर फाइल थी, उसे हमने देशभक्त बनाया था कश्मीर फाइल को। आज क्यों नहीं है? आज भी तो वही उसी ने बनाई है ना ये फिल्म, अग्निहोत्री ने, सेंसर बोर्ड के। उन्होंने क्यों पास करा? उन्हें बोलना चाहिए ना पब्लिक को कि वो पास नहीं करते इस फिल्म को। अगर रंग को देखा जाए तो पहले से ही ये रंग चला आ रहा है, तो क्या ये अभी भगवा रंग बना है? इससे पहले भी बॉलीवुड में अक्षय कुमार है, गोविंदा की मूवी है। सुनिए, मनोज तिवारी जी स्टेज के ऊपर डांस कर रहे थे, शॉल लपेट रखी थी भगवा कलर की और लेडी से भी नाच रही थी, तो उसको तो किसी ने विरोध नहीं करा। वो भी तो भगवा कलर था, उसका विरोध क्यों नहीं करा? ठीक है, बहुत लोगों ने सर, इसका मतलब ये तो नहीं है कि किसी एक धर्म के लोग को देखकर एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। आप भागवत गीता होती है, कहीं कुछ होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, वहाँ पे सब भगवा पहन के साधु लोग बैठे होते हैं और लेडीज़ें डांस कर रही होती हैं भगवा उसमें, तो उसके ऊपर विरोध क्यों नहीं होता? अब ये थोड़ी कि यार आपने जिसे हाईलाइट कर लिया उस पर आप विरोध कर रहे हैं, तो ये तो गलत है ना। क्या लग रहा है, फिल्म का विरोध होना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, और बल्कि इनकी और अच्छी बात है, ये तो पब्लिसिटी हो रही है, उन्हें और फ़ायदा पहुंच रहा है, इस वजह से पब्लिसिटी हो रही है। तो हालांकि देखा गया है अभी तक 2-3 फिल्मों का बाइकआउट हुआ जो नहीं चला, तो क्या लग रहा है कि पठान मूवी चलेगी सर? मेरे हिसाब से तो चलेगी। अब आपने इतनी पब्लिसिटी कर दी है मीडिया वाले ने, अब तो और चलेगी। मीडिया वालों ने इतनी पब्लिसिटी कर दी है, इतनी पब्लिसिटी तो उसकी सुनने में नहीं आई थी जितनी आप लोगों ने कर दी है, मीडिया वालों ने। हमसे पहले भी किया जा रहा है इस चीज़ को लेकर, भगवा को लेकर। तो भाई मौलाना जी हरे रंग को लेकर आ जाए। मीडिया ही बढ़ा रही है आजकल, मीडिया घटा रही है आजकल, मीडिया का ही काम है ये सारा। नहीं तो किसी को पता नहीं थी पठान मूवी आ भी रही है कि नहीं। ये तो मीडिया ने आगे करा उसे, अब हर आदमी को पता पठान मूवी है। गाना तो आपने सुना ही होगा। नहीं, मैंने गाना नहीं सुना, बेशरम तरीके का एक गाना है। क्यों, मैं एक्चुअली क्या है, मैं बेशरम तो हूँ नहीं, क्यों मैंने ऐसी बिगनिंग भी नहीं पहनी होती तो मैं आपको बताता। तो बाकी ये है कि विरोध नहीं होना चाहिए, देखे पहले उस चीज़ को, कहाँ विरोध करना चाहिए कहाँ नहीं। और अगर करना है आपको विरोध तो सेंसर बोर्ड का कीजिए, कलाकारों का नहीं, उनका सम्मान बढ़ाइए आप।